students, I Ashima Khanna from a channel Physica is here to explain you very interesting topic of class 12, that is capacitor. So let's start. Capacitor. Before start the topic, I want to explain you some terms. Like most of the electrical appliances, कुछ भी हो सकता है, electric fan, electric appliance, electrical oven, refrigerator, anything that needs a resistor. Not all the electrical appliances, I tell you most of the electrical appliances. Resistor, 10th में पढ़ा था हम लोगों ने. resistor क्या होता है? that resist the current, मतलब limit करना, रोकना, जितना उसको करंट चाहिए उतना देना, limit the करंट. ठीक है. इसके बाद आ जाता है इंडक्टर, वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ेंगे आगे. लास्ट वन इज कैपेसिटर. नाम से ही क्लियर है, कैपेसिटी होना किसी चीज की, किसी चीज को स्टोर करने के लिए. किसको स्टोर करने के लिए? स्टोर द करंट. अब देखो, किसी भी अप्लायंस को स्टार्ट करने के लिए एकदम ज़्यादा करंट चाहिए होता है, उसके बाद वो अपने रनिंग करंट के हिसाब से चलता है. ठीक है. सपोज वी हैव अ कार को स्टार्ट करने के लिए एकदम ज़्यादा फोर्स चाहिए, फिर बाद में तो एक्सीलेटर और ब्रेक का काम है, सारा स्मूथली वो वर्क कर लेती है. ठीक है. और सपोज कर लो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फैन है, उसका रनिंग करंट क्या है, कितने करंट में वो रन करती है, चलती है 0.5 एम्पियर टू 1.5 एम्पियर. ठीक है. और एकदम स्टार्ट होने के लिए उसको कितना करंट चाहिए? 4 एम्पियर. तो ये ज्यादा एक्सेस करंट किस में स्टोर होता है? कैपेसिटर में. और फैन का कैपेसिटर कहाँ होता है? कंडेंसर, जो सिलिंड्रिकल शेप में वाइट कलर का होता है. इसी तरह से अलग अलग अप्लायंसेस के अलग अलग कैपेसिटर्स की वैल्यू होती है. इसकी मान लो अगर ये 0.5 टू 1.5 तक है तो 3 एम्पियर करंट तो मिल ही जाता है. किससे मिलता है? उसको कैपेसिटर से. सो वी कैन से कैपेसिटर इज अ कंडक्टर which stores electrical energy in the form of charge. ठीक है. और कैपेसिटेंस क्या हुआ फिर उसकी? कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी, कैपेसिटेंस ability to store the charge. Charge we can say electrical energy in the form of the current. Okay, अब वो इसके आ जाता है फॉर्मूला. जैसे रेजिस्टर का फॉर्मूला हमारे पास बनता है V by I, इसी तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दैट इज C equals to Q by. So we can say that. अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम अभी तो आपने बोला कैपेसिटर इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, तो सिंपल लिख दो ना C इक्वल्स टू Q. पोटेंशियल डिफरेंस को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? लेट्स डिस्कस व्हाई दिस पोटेंशियल डिफरेंस कम्स अक्रॉस इट. सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज है, Q उसको चार्ज मिला है. एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे बैठा है, कौन सा? dq. कहता है एंटर होना है मैंने यहाँ पे. अब एक चार्ज को मूव करना है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट. वर्क डन हुआ. वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. आ गया ना? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब स्मॉल छोटू सा वर्क डन, छोटू सा चार्ज है तो वर्क डन छोटा सा होगा. सो वी कैन से dq चार्ज, दैट मींस वर्क डन इज dw. ठीक है. अब वर्क डन अगर सपोज कर लो, इसको तो बाद में बात करते हैं, कितना चार्ज स्टोर होता है वो अलग बात है. पोटेंशियल मान लो कम है या ज्यादा है, पोटेंशियल मान लो ज्यादा है, ऑब्वियसली तो वर्क डन भी कितना होगा? ज्यादा ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मेरे पास एक बहुत बड़ी चेयर है, एक बहुत लाइट वेटेड चेयर है, छोटी छोटी चेयर है. उस चेयर को मूव करने के लिए मेरा वर्क डन ज्यादा होगा, तो मैं थक जाऊंगी, वो नहीं जा पाएगा. और यहाँ छोटी छोटी को आराम से मैं मूव कर सकती हूँ. इसी तरह से जितना आपका वर्क डन बेटा कम होगा,
जितना ध्यान से सुनो मेरी बात, जितना वर्क डन तुम्हारा कम होगा पोटेंशियल उतना कम होगा, आराम से चार्ज स्टोर हो सकते हैं। ये पॉइंट मत सोचना कि मैम ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सबसे पहले इसकी और इसकी बात करनी है, वर्क डन और पोटेंशियल की। जितना वर्क डन कम उतना पोटेंशियल डिफरेंस कम, चार्ज आराम से स्टोर हो सकते हैं। 2 क्या 3 क्या 4 क्या सारे स्टोर कर लो फिर, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम उतना कैपेसिटी ज्यादा। अब नेक्स्ट आ जाता है यूनिट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स क्या बनेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यूनिट्स बन गए मेरे पास कूलम पर पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट ही होते हैं, कूलम पर वोल्ट। और वैसे इसके यूनिट्स होते हैं ऐसे यूनिट्स फैरेड एंड माइक्रोफैरेड, स्मॉलेस्ट यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशंस। डायमेंशंस हमेशा बेटा फॉर्मूला से निकालोगे, दैट इज C इक्वल्स टू Q बाय V। Q के होते हैं हमारे पास 80 पोटेंशियल के, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ml2 t-2 charge 80, it will be ml2 t-3 a-1। यही यहाँ पुट कर दो, ml2 t-3 a-1। रीअरेंज कर दो इसको, m-1 l-2 t-4 a-2। These are the dimensions of capacitors, ठीक है। So thank you so much. If you understand the concept, please like my video and subscribe my channel. And if you have any problem regarding any topic of class 11th as well as class 12th, let me know. I will make video for you guys. Okay, thank you, bye bye.